हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आज हम क्या देखेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो तो पहले हम समझ लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग, ओके, हम क्या देख रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग तीन टाइप का होता है। अभी हम समझेंगे केमिकल बॉन्ड होता है क्या है। केमिकल बॉन्ड पहले तीन टाइप का होता है। कौन कौन से? आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा तीसरा कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? जब भी केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। अब देखो, जब दो, मान के चलो मैंने आयोनिक बॉन्ड का, इसमें मेटल और नॉन मेटल जुड़ते हैं। जब दो मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ा, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक इनके बीच में ये क्या ये जुड़ रहे हैं किसके वजह से? एक फोर्स की वजह से। ये फोर्स इन्हें क्या रखता है? बांध के रखता है, ये इन्हें बिछड़ने नहीं देता है। तो ये एक क्या है? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक फोर्स है जो दो मेटल जब मिलते हैं उनके बीच में क्या, उनको जुड़े रखने के लिए मदद करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक फोर्स है। अब देखो, आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? मेटल प्लस नॉन मेटल। किसके किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल। आज हम पूरा आयोनिक बॉन्ड देखेंगे, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब देख लो, हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। देखो, पहले केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है, आपको भी पता है। जो मेटल और नॉन मेटल जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या है? उन्हें जोड़े रखने में मदद करता है। अब देखो, हम तीन तरीके का बॉन्ड पढ़ते हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा क्या टॉपिक है? आयोनिक बॉन्ड। हम क्या देखेंगे? आयोनिक बॉन्ड। अब चलो आगे हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। देखो, आयोनिक बॉन्ड हमें क्या पढ़ना है? आयोनिक बॉन्ड ये किसके किसके बीच में होता है? मेटल और किसके बीच में? नॉन मेटल। किसके किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब देखो क्या होता है, इधर से मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को, मेटल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस। और गेन कौन करेगा उसी इलेक्ट्रॉन को? नॉन मेटल। तो यहां क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। अब देखो, ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये देखो, इसने लॉस किया, ये गेन करेगा। जैसे हमने देख लिया यहां पे कि इसने क्या किया? लॉस किया, इसने गेन कर लिया। अब आप दो एग्जांपल देख लो। जैसे सोडियम, ये एक मेटल है। अभी आपको पता नहीं होगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। अब देखो, सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अब देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, के एल एम एन सेल पढ़ा था ना। तो अब 11 में दो इसमें चले जाएंगे। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसमें कितने होते हैं? 8। अब इसमें भी 8 सब में आगे 8 क्योंकि ऑक्टेट रूल 18 तक ही वैलिड है। कितने तक वैलिड है? 18 तक ही, 18 तक ही है। तो देखो, 2 8 और कितना बचा? 1। 11 हो गए, 11 हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब नॉन मेटल देख लो, क्लोरीन, ये कितने नंबर पे आता है? 17। ये कितने नंबर पे आता है? 17। तब इसका लिख लो के एल एम, 2 8 और 7। ओके, अब इसमें भी प्रोटॉन कितने? 17। इलेक्ट्रॉन कितने? 17। अब देखो, हर एलिमेंट को कहां जाना जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास। कहां पे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सा होता है? 2 पे आता है नियोन, 2 पे कौन आता है? हीलियम, 10 पे कौन आता है? नियोन, और 18 पे कौन आता है? आर्गन। हर एलिमेंट को यही जाना रहता है, 2 10 और 8। अब देखो, इसको 10 पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा? 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। या तो आप ऐसे समझ सकते हो
वैलेंस सेल जो सबसे लास्ट सेल होता है, तो लास्ट सेल कौन है, ये 1, इसको हटा दिया तो वैलेंस सेल कौन हो गया, ये। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। वैलेंस सेल लास्ट सेल को बोलते हैं, जैसे इस एटम का वैलेंस सेल कौन था, 1। अब इसको मैंने हटा दिया तो वैलेंस सेल कौन बच गया, ये। इसका वैलेंस सेल कौन है, 7। ओके, ये वाला M इसका वैलेंस सेल है, इसका कौन है, M था, लेकिन अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कभी भी लॉस या गेन होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का लॉस नहीं होता है, क्योंकि देखो ये होगा एटम, अब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ही है, प्रोटॉन बीच में है, तो लॉस पहले इधर से होंगे ना, ये होंगे लॉस, पहले यहां से लॉस होगा ना, पहले सबसे लास्ट सेल से लॉस या गेन होता है। मान के चलो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो इस पे कितने बच गए, 10। ये चला गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे चला गया नियॉन के पास, अब ये क्या हो गया, स्टेबल। ये क्या हो गया, स्टेबल। अब ये फुल्ली स्टेबल नहीं है, अभी आगे हम देखेंगे। तो अब देखो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा है, तो पॉजिटिव क्या होगा, Na+। ये कहां से आया आपको पता चल गया, Na+। अब देखो ये सारा चीज देखते रहना। अब इस वही इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है, कौन गेन कर लिया, इसने। अब देखो इस पे कितने हो गए, 8। 17 से कितने हो गए, 18। अब देखो, अब यहां पे ये कहां चला गया, आर्गन के पास, देखो ये चला गया 288। अब इसमें कोई चेंज नहीं होता, प्रोटॉन में हमेशा चेंज किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन में। तो अब इस पे क्या आ जाएगा, Cl-। ओके, Cl-। अब ये प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, आपको पता चल गया। हर एलिमेंट को कहां जाना रहता है, नोबल गैस के पास, यहां पे ये देखो हर एलिमेंट को ऑक्टेट रूल तो आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, ये क्या हो गया, तो एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल। क्या हो जाता है, स्टेबल। ओके, ये आपको समझ में आ गया। मेटल जो होगा, आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, इसने क्या कर लिया, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब इसने एक लॉस किया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने गेन कर लिया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जो लॉस करेगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपको समझ में आ गया। जो लॉस करेगा उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो गेन किया उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के बीच में कंपाउंड बनता कैसे, और ये आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे, आज आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आज कुछ भी नहीं आपके दिमाग में डाउट रहेगा कि हाँ भैया ये डाउट है वो डाउट है, आज कुछ भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये गारंटीड के साथ यहाँ पढ़ा रहा हूं। आप पूरा पहले वीडियो ध्यान से देखते रहना। पहले आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अब आ जाओ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कंपाउंड बनते हैं, क्या होते हैं। अब देखो मैंने क्या बनाया था, NaCl। यहां पे मैंने ले लिया Cl। अब देखो Na कितने नंबर पे आता है, 11। प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। ओके, KLMN मैंने 4 सेल बना लिया। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें कितने होते हैं, 8। इसमें कितने होते हैं, 1। ओके, मैंने सारा बना लिया। ये आता है 17 नंबर पे, कितने पे, 17 पे, KLM। अब देखो 2 8 7 मैंने बना लिया। प्रोटॉन भी कितने, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। ओके, 17। ओके, हो गए। अब इसे कितने चाहिए, यहां पे 8 लाने के लिए वैलेंस सेल में कितने चाहिए हमें, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये यहां पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये 8 हो गए। और यहां पे भी अब इसने एक लॉस किया तो यहां 11 से कितना कर देंगे, 10। यहां इसने एक गेन किया तो 17 से कितना हो जाएगा, 18। ओके, 17 से ये कितना होगा, 18। ये 11 से कितना हो गया, 10। अब देखो हमें क्या करना है, अब ये जब इस पे अब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। ये 10 है और ये 11 है, तो Na+, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। इस पे देखो कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वाला, तो
नेगेटिव। अब देखो ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ओके, अब देखो दोनों मिलके ये क्या बनाएंगे, यहां पे देख लेते हैं। Na प्लस प्लस Cl माइनस, यही है Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, ये क्या बनाएंगे अभी देखते रहना ध्यान से। Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या बना दिए NaCl। ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये क्या आ गया हमारे पास सॉलिड। ये है स्टेबल, ये क्या है स्टेबल, एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है ना, ये एक क्या बना लिया स्टेबल कंपाउंड। देख लिए Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना दिए एक कंपाउंड NaCl। अब देखो ये भी, अब NaCl कैसे बना, NaCl इस पे कितने चार्ज थे एक, प्लस इस पे कितने थे एक, इधर इधर करवा दो NaCl, ये वन इस पे चला गया तो Na1, ये Cl पे वन चला गया तो Cl, वन वन रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, जब वन वन रहेगा तो क्या करेंगे नहीं लिखेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल आप देखो। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, ये भी तो आपको बताना है भाई कि मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है, ये सारी चीजें। तो अब देख लो आप, हमें इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो Na की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना थी 281, तो कितना थी 1। Cl की कितना थी Cl माइनस कितनी थी, इसकी भी 1। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या करते थे, देखो जैसे 287, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता था 1, ये कितना को लॉस कर सकता था 1। तो यही होती कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, पहले ये करेगा। अब ये करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन होगा तो 3 से ज्यादा नहीं होगा। कितने से ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। अब ये नहीं कि आप 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए 8 पे आ गए, ऐसा नहीं होगा। हम कभी भी लॉस से गेन कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं, 1 2 3, 3 से ज्यादा हम कभी भी लॉस या गेन नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो यहां पे क्या गया Na प्लस और Cl माइनस, वैसे ही हमें सारे ग्रुप के याद करने पड़ेंगे। अब आप पीरियोडिक टेबल खोल लो और देखो, जैसे ग्रुप 1 यहां मैंने लिख दिया ग्रुप 1 2, अब यहां पे आ गया 13 14 15 16 17। अब देखो ग्रुप कितने होते हैं 18। अब 1 में कौन कौन सा आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये हो गया, ये ग्रुप 1 के हैं। अब बोलोगे कि भैया ग्रुप 1 से क्यों यार 13 क्यों, तो बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो आपको भी नहीं पढ़ने हैं। जैसे ग्रुप 2 to 12, इनका वैलेंसी जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इनका वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, इनका वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होता है। ग्रुप 2 से जैसे इसका कितना होगा, सोडियम का कितना होगा, ये सारे एलिमेंट का कितना होगा +1, ये सब ये जितने भी एलिमेंट है इतने, इनके कितना होगा +1, इनका कितना होगा +2, इनका वैलेंसी कितना होगा +2, इनका कितना होगा +1। अभी आगे आप देखते रहना। अब इसमें 13 में कौन कौन सा आता है, एल्यूमिनियम। 14 में कौन कौन से आते हैं बताओ, 14 15 सारे आपको पता है। ये देखो 14 में कौन कौन से आ गए, नाइट्रोजन और कौन से, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। इसमें सॉरी इसमें आ गए कार्बन सिलिकॉन। कौन कौन से, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन। ओके, ये हो गए तुम्हारे। अब ये देखो इसके कितने होंगे +3, इसके कितने होंगे प्लस या -4,
इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे -3, इसके कितने होंगे -2, इसके कितने होंगे -1। अब देखो यही होंगे, जैसे अब हमने ले लिया दो कंपाउंड Na प्लस, Na पे क्या आएगा +1 और Cl पे क्या आएगा माइनस, तो अब ये दोनों जुड़ेंगे Na प्लस, देखो क्लोरीन पे कितना आएगा माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे NaCl, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे NaCl। वैसे ही मैंने ले लिया Mg2 प्लस O2 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे MgO। अब ये MgO कैसे बना, देखो MgO, इस पे कितने हैं 2, इस पे भी 2, मैंने अभी बताया ना आपको, ये 2 इधर चला गया Mg2O2। अब दोनों में सेम सेम है Mg2O2, तो इन्हें हम नहीं लिखेंगे 2 को, MgO। ओके, अब ये आपको इतने समझ में आ गए। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट पे कितने चार्ज होंगे +1, ग्रुप 2 वाले पे +2, एल्युमिनियम और ग्रुप 13 वाले पे +3, ग्रुप 14 वाला आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ग्रुप 15, 16 और 17 ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो ये सबसे इजी, ये एक ट्रिक होता है, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे एक ट्रिक होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी है लीना के रब से फरियाद, ये एक ट्रिक होता है। आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, आलतू फालतू बहुत बना रखे हैं, तो उन पे देख लीजिएगा। इसके लिए अभी हम, बहुत बड़ा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड, तो इस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपने वैलेंसी देख लिया ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट कितने होते हैं +1, ग्रुप 2 वाले के +2, ग्रुप 13 वाले के +3। अब ग्रुप मैंने क्या बताया था, अब आप बोलोगे कि ग्रुप 2 से 13 तक, तो मैंने ये भी बता रखा था 2 से लेके और जितने भी 3 से लेके और 12 तक, इनके वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनके वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होते हैं, चेंज होता है। किसी के +3 कुछ देर बाद जाओगे तो +2, जैसे आयरन का +2 भी होता है +3 भी होता है। अब आपको इसके चेंज होते रहते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं ना इनके चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनका वैलेंसी हम नहीं याद कर सकते। इनका जो होता है ये फिक्स्ड होता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट का +1, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट का +2, ग्रुप 13 का +3, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आगे कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे बताऊंगा मैं। ये 15 वाले के -3, -2। अब आगे हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देख लोगे फिर क्या हो जाएगा क्लियर। अब देखो Mg, मैग्नीशियम मैंने ले लिया, कौन सा एलिमेंट ले लिया मैग्नीशियम, कितने नंबर पे आता है 12, इस पे कितने मैंने बैलेंस भी बता रखा है 2, फिर भी मैं लिख लेता हूं KLM 282। ओके, प्रोटॉन भी कितने 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। यहां पे मैंने कौन सा ले लिया ऑक्सीजन, चलो कितने नंबर पे आता है 8, कितने नंबर पे आता है 8, KLM 26। अब देखो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है 2, क्योंकि वैलेंस सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। अब देखो इसके वैलेंस सेल में कितने हैं 2, अब इसको कितने करने हैं 8, तो ये अपने क्या कर देगा 2 लॉस कर दिया। अब इसके बैलेंस सेल में कितने हो गए 8, अब ये 2 किसको दे दिया, यहां जो 2 था ये किसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको कर दिया। अब ये 6 2 कितने हो गए 8। अब इसके भी ऑक्टेट पूरे और इसके भी ऑक्टेट पूरे, इसने 2 अपना ट्रांसफर कर दिया। अब इसने 2 ट्रांसफर कर दिए तो यहां पे क्या हो जाएंगे 10, इसने 2 ले लिया तो क्या हो जाएंगे 10, इसके भी 10, इसके भी 10, दोनों को ऑक्टेट पूरे, यहां भी 10 और यहां भी 10। अब देखो यहां पे 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या जाएगा Mg2+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 2 ज्यादा, यहां पे नेगेटिव चार्ज 2 ज्यादा, O2 माइनस। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है नेगेटिव, यहां पे प्रोटॉन पे क्या आता है पॉजिटिव। अब देखो यहां पे कंपाउंड बन गया Mg2+ प्लस O2 माइनस, क्या बन जाएगा MgO। ओके, MgO। अब ये भी 9th क्लास का भी बता देता हूं, 2 ट्रांसफर Mg2O2, जब दोनों में 2 सेम रहे
तो हमें नहीं लिखना रहता है MgO। ओके, अब अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से। अगला एक और एग्जांपल जिससे आपको क्या हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। चलो मैग्नीशियम ही रहने देता हूं। मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे KLM 282, प्रोटॉन भी कितने 11, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन के कितने होते हैं 17, तो 287। इसको वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है एक, इसके पास है कितने 2, है कितने 2, एक इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके तो ऑक्टेट पूरे। अब इसमें प्रोटॉन भी 17 थे, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, अभी इलेक्ट्रॉन 17 ही तक तो है। अब इसने एक गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, इसके तो ऑक्टेट पूरे। अब फिर भी इस पे एक बच रहे हैं, इसके तो नहीं पूरे हुए ना, अभी इसके बाकी है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें बाकी है। तो अब फिर से क्लोरीन चाहिए हमें KLM 287। अब ये एक इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएगा यहां पे, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके भी ऑक्टेट पूरे, दोनों का ऑक्टेट पूरे हो गए। देखो यहां पे यहां पे, अब देखो Mg पे क्या आ गया, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पे भी के प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए 288। अब देखो इस पे क्या गया Mg2+, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, इस पे क्या गया Cl-, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे भी क्या जाएगा Cl-, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो तब Mg2+ प्लस Cl- प्लस Cl-, ओके। अब हम क्या देख लेंगे, ये क्या बन जाएगा MgCl2, कितने क्लोरीन है 2, 1 1 2, तो Cl2। अब आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो, Mg पे कितने चार्ज 2, क्लोरीन पे कितने -1, ये इधर चला गया ये इधर। अब क्या बन जाएगा हमारे पास MgCl2, देखो ये इधर चला गया और ये इधर, ये यहां पे ये यहां पे, तो क्या बन गया MgCl2। ये आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया, मैंने जो भी समझाया कि इस पे क्या आते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए 12, तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस क्लोरीन पे देखो 287, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है गेन किया है, तो 8 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, तो Cl-, यहां पे भी Cl-। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बन रहा है देख रही है, एक पॉजिटिव चार्ज आया, मेटल ने क्या किया लॉस और नॉन मेटल ने गेन, मेटल ने क्या किया लॉस, नॉन मेटल ने गेन, मेटल ने क्या किया लॉस और नॉन मेटल ने गेन। ओके, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मेटल कौन थे नॉन मेटल कौन थे, इधर मैंने कौन कौन से ग्रुप 1, ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 13, इन्हें क्या बोलते हैं मेटल। ग्रुप 15, 14 भी होता है, ग्रुप 14, 15, 16 और 17, इन्हें क्या बोलेंगे नॉन मेटल, इन्हें क्या बोलेंगे नॉन मेटल। ओके, यही तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये लॉस कर रहा है, लेकिन 14 आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। हमें क्या याद करना है 15, 16 और 17, यही ग्रुप क्या बनाते हैं नॉन मेटल, और ये ग्रुप जो है 1, 2 और 13 ये क्या है मेटल, ये क्या कर रहे हैं ये लॉस करते हैं, और गेन कौन करता है ये, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, दोनों के ऑक्टेट पूरे। वैलेंस सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी होता है, कौन कौन से, जैसे लिथियम है, लिथियम ये जो होता है ये किसको फॉलो करेगा डुएट को, ये किसको फॉलो करेगा डुएट को, ये किसको फॉलो करता है डुएट को। अब देखो ये कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे,
KL 2 1। अब इसको, सॉरी ये आपको तो दिख नहीं रहा होगा, लिथियम कितने नंबर पे आता है? KL 2 1। ओके, 3 नंबर पे आता है। अब ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कहां चला जाएगा? 1 नंबर पे। मैंने पहले भी बता रखा था, सारे एलिमेंट कहां जाना चाहते हैं? हीलियम, नियॉन और आर्गन। 2 10 और 18। तो 10 वाले पे कौन, ये नहीं जा पाएगा ना। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 7। तब तो 8 होगा, 8 और 2 10। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन हम लॉस या गेन नहीं कर सकते। हम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकते हैं? 3 से ज्यादा नहीं और 3 से कम नहीं। बाकी आगे क्या होने लगता है? ट्रांसफर होने लगता है। अगर 4 होगा तो क्या होने लगेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगता है यहां पे। इसीलिए हम 3 से ज्यादा ना लॉस कर सकते हैं ना 3 से ज्यादा गेन कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। मेटल किसे बोलेंगे, नॉन मेटल किसे बनेंगे? जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उसे नॉन मेटल, जो लॉस करेगा उसे मेटल। मेटल पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज। ये गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, ये लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हमें क्या पढ़ने हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या क्या पढ़ने हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। देखो